बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? चैप्टर नंबर 3 की आज हमने करनी है एक्टिविटीज। टोटल हैं आपकी 6। आज हम 4 करते हैं, बाकी 2 कल को, वो थोड़ी लेंथी भी हैं। अब आप पेज नंबर ओपन करें ताकि हम पहले प्रॉब्लम को समझें। पेज नंबर है 58। एक्टिविटी 3.1 है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द एज ऑफ अ पर्सन। क्या लेना है हमने इनपुट? एज लेनी है। एंड डिस्प्ले क्या करवाना है? टीन एजर। इफ द एज लाइज बिटवीन, वो कह रहे हैं कि जो टीन एजर होता है वो किस में लाई करता है? अगर उसकी एज लाइज करती है 13 एंड 19 के दरमियान। टीन एज का पता है ना कौन सी होती है टीन एज? जिसके एंड में टीन आता हो। 13 के बाद 19 तक आपकी जो टीन एज है वो एंड हो जाती है। ठीक है, अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बस प्रोग्राम की समझ आ गया प्रॉब्लम की। वो कह रहे हैं कि इनपुट लेना है एज, यूजर से इनपुट लेनी है एज, किसी भी पर्सन की एज। ठीक है, और वो हमने बताना है कि वो टीन एज है या नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम देखें। ये है हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन, कर्ली ब्रेसेस, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। ठीक है, ये है इंट, डाटा टाइप है। एज के लिए इंट यूज होगा ना, इंट यूज होगा। उसके बाद प्रिंट एफ में कहा एंटर योर एज, क्योंकि हमने यूजर से कहना कि एंटर योर एज, तो आउटपुट क्या आएगी इसकी? सबसे पहले एंटर योर एज प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखें स्कैन एफ की वजह से यूजर अपनी एज एंटर करेगा। स्कैन एफ में आप लोगों ने ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको देके आपने लगाना होता है। ठीक है, जो डाटा टाइप है उसका वही आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है। उसके बाद एम्परसेंड का साइन, उसी वेरिएबल का नाम आ गया। ठीक है, वेरिएबल का नाम एज था तो वही एज आ गई। अब एज कोई ना कोई एंटर कर देती हूँ मैं, जैसे हो गया 50। ठीक है, अब आगे वो एक उसने कंडीशन लगाई है, क्योंकि हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स और नेस्टेड वाली है। ठीक है, इफ कंडीशन लगाई है, अगर उसकी एज ग्रेटर देन हुई या बराबर हुई 13 के, या एज उसकी लेस देन इज इक्वल टू, अगर इस एज में वो लाई करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? टीन एजर। अगर मैं यहाँ पे 13 से कम लगाऊं या 19 से ज्यादा लगाऊं तो मेरी आउटपुट कुछ भी शो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जस्ट इसी कंडीशन को देखना है। इसी कंडीशन में या तो 13 से ज्यादा होगी या तो 19 से कम होगी। मैंने उसी लाइन में जस्ट 13 टू 19 में से कोई भी मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, अगर मैंने 15 एंटर किया तो मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा? टीनेजर। प्रिंट हो गया टीनेजर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगाती 20 तो ये मेरा टीनेजर प्रिंट ही ना होता, इसकी जगह पे खाली प्रिंट होता। ठीक है, कुछ भी ना लिखा होता। अब एक्टिविटी नंबर 3.1 थी, ये 3.2 पे आते हैं। इसकी प्रॉब्लम देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ईयर। अब क्या लेना है हमने? एक साल लेना है यूजर से। ठीक है, और डिस्प्ले क्या करवाना है? लीप ईयर। इफ द इनपुट ईयर इज लीप ईयर, लीप ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4। उसने खुद ही बता दिया जो लीप ईयर्स होते हैं उसे डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, 4 साल बाद एक साल आता है जो आपका लीप ईयर होता है। जैसे अगर फेब में 29 डेट आ गई कभी कभी, वैसे तो 28 रहती है। ठीक है, हर 4 साल के बाद आपके एक दिन एक्स्ट्रा होता है। टोटल एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। बट एक साल ऐसा आता है 4 साल के बाद जिसमें दिन होते हैं 366, उसी को कहा जाता है लीप ईयर। ठीक है, अब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। ये तो आपको सारा पता है, लाइब्रेरीज होती हैं, हेडर सेक्शन होता है। उसके बाद इंट वाई, वाई का मतलब ईयर है, आप ईयर भी लिख सकते हो। प्रिंट एफ एंटर एनी ईयर, ईयर लेना था ना हमने यूजर से। ठीक है, उसके बाद स्कैन एफ, इसकी आउटपुट में यहाँ पे लिख लेती हूँ। सबसे पहले क्या होगा? एंटर एनी ईयर आ गया। ठीक है, ये कॉलन भी लगाना है। अगर आपने यहाँ कॉलन लगाया तो यहाँ आएगा, नहीं लगाया तो यहाँ पे नहीं आएगा। स्कैन एफ की वजह से वो कोई भी ईयर एंटर कर दे।
2020 एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद कंडीशन को समझे। कंडीशन हमने लगाई है, जो ईयर है उसने एंटर किया यूजर ने, अगर वो मॉडुलस निकाले 400 के साथ तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। आगे आपने और का ऑपरेटर यूज किया, फिर वो जो ईयर है मॉडुलस होना चाहिए 4 के साथ, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। उसके बाद अगर y, पहले ये दोनों कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है, अगर ये फॉल्स भी है कोई मसला नहीं, फिर ये दो कंडीशन चेक हुई, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू आ रही है तो प्रिंट क्या हो जाएगा? ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। ये सारी कंडीशन चेक करके देखूंगा। 2020 को मॉडुलस लेना 400 के साथ, 4 के साथ और 100 का, ये जो साइन है ये है नॉट इक्वल। जो ईयर है मॉडुलस लेंगे 100 के साथ, वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, तब जाके आपका प्रिंट होगा ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। ये बस आपने इसमें से कंडीशन सही से याद करनी है, ठीक है। अब मैंने एंटर किया 2020, ये जो 2020 है ये है आपका लीप ईयर, ईयर इज लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोई और ईयर एंटर करती, जैसे मंथ से स्टार्ट करने, कोई भी आप 4 हिंसों वाला नंबर एंटर करके देखें, तो अगर वो नहीं होगा तो आपका प्रिंट होगा ईयर इज नॉट लीप ईयर। 2020 लीप ईयर था तो प्रिंट हो गया ईयर इज लीप ईयर। अब देखें एक्टिविटी 3.3, पेज नंबर 62 पे है। प्रॉब्लम को समझे। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब हमने किसी भी पर्सन की बॉडी टेम्परेचर लेनी है यूजर से, उसके बाद क्या डिस्प्ले करना है? यू हैव फीवर। तब यू हैव फीवर प्रिंट होगा जब बॉडी टेम्परेचर पर्सन की 98.6 होगी या उससे ग्रेटर देन होगी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन हुई तो डिस्प्ले क्या हुआ, क्या होगा? यू डोंट हैव फीवर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर की वो बात कर रहा है। मैंने कंडीशन लगाई है, ये देखिए टेम्परेचर उसका जो वो एंटर करेगा अगर हुआ ग्रेटर देन 98.6 तो क्या प्रिंट होगा? यू हैव फीवर। अगर इससे लेस देन होगा तो क्या प्रिंट होगा? यू डू नॉट हैव फीवर, ठीक है। अब इसकी आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब मुझे बताएं सबसे पहले क्या, कौन सी लाइन प्रिंट होगी? एंटर योर बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगी टेम्परेचर 98.7 लगा लें, ठीक है। टेम्परेचर जब ग्रेटर होगा इससे तो क्या प्रिंट होगा? यू हैव फीवर, ठीक है। अगर इस कंडीशन को वो नहीं अप्लाई कर रहा तो वो कौन सा प्रिंट करेगा? यू डू नॉट हैव फीवर। अगर मैं कोई भी लेस देन या इससे बड़ा लगा लेती या छोटा लगा देती, बड़ा तो तब लगाया ना, तो क्या प्रिंट हुआ? यू हैव फीवर। अगर लेस देन लगाती तो क्या प्रिंट होता? यू डू नॉट हैव फीवर। आप कोई भी लगा सकते हैं, चाहे आप ये प्रिंट कराना चाह रहे हैं या ये प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अब है 3.4। 3.4 है पेज नंबर 66 पे। प्रॉब्लम को देखिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इज एज फॉलोज। उसने 3 प्रोग्राम गिवन दिए हुए हैं। एक है BSSC, क्या होता है SC? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। उसकी जो है परसेंटेज 80% या तो उसके ज्यादा मार्क्स, 80% से ज्यादा मार्क्स होंगे तो वो किस में अप्लाई कर सकेगा? PSSC में, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम है BSCS का, उसके मार्क्स उसने गिवन दिए 70% हो या उससे ग्रेटर हो तो वो किस में अप्लाई कर सकेगा? CS में। BSIT के मार्क्स है 60% या उससे ग्रेटर हो तो किस में अप्लाई कर सकेगा? IT में, ठीक है। अदरवाइज द यूनिवर्सिटी डू नॉट इनरोल अ स्टूडेंट इन एनी ऑफ इट्स प्रोग्राम्स। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे इस तीनों से कम मार्क्स हैं, 80% नहीं है, 60% नहीं है, अगर 60% से कम मार्क्स है तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकेगा। राइट अ प्रोग्राम। अब हमने प्रोग्राम लिखना है दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स एंड टेल्स फॉर विच प्रोग्राम द स्टूडेंट इज एलिजिबल टू अप्लाई। अब हमने क्या लेना है यूजर से? परसेंटेज लेनी है किसी भी इंटरमीडिएट मार्क्स की, ठीक है, किसी भी पर्सन की। तो अगर वो ग्रेटर हुई 80% से तो क्या प्रिंट होगा? BSSC। अगर मैं लेस देन
करूं 60 से, तो पता है क्या प्रिंट होगा? अगर 60 से लेस हुई उसकी परसेंटेज तो क्या प्रिंट होगा? हाँ जी, यू आर नॉट एलिजिबल। 60 से कम परसेंटेज में वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। इन तीनों कंडीशन में वो अप्लाई कर सकता है, 80 से ग्रेटर हो या 70 से ग्रेटर हो या तो 60 से। ठीक है, 60 से कम वाला नहीं अप्लाई कर सकता। अगर 60 से कम वाला वो मार्क्स एंटर करेगा तो क्या प्रिंट होगा? ये लास्ट वाली एज के बाद वाली। अब इसकी आउटपुट यहाँ पे लिखती हूँ। देखिए सबसे पहले होगा प्रिंट एंटर परसेंटेज ऑफ इंटर मार्क्स। यहाँ पे आप लोग इंटर की जगह फुल लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, अब मैं एंटर कर रही हूँ मार्क्स 90%। ठीक है, उसके बाद अब 90% मैंने एंटर किया, तो अब मुझे बताएं कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी इस तीनों में से? जी हाँ जी, सबसे पहले वाली यू आर एलिजिबल, क्योंकि ये मैंने कंडीशन लगाई है ना, जो परसेंटेज है ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए 80 से। मैंने 80 से ग्रेटर लगाई, तो कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होगी? यू आर एलिजिबल फॉर बीएसएससी। बीएसएससी प्रोग्राम ये प्रिंट हो गई। ठीक है, इनमें से आप तीनों कंडीशन में से कोई भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। आप ये 70% भी लगा सकते हैं, 70 से ग्रेटर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर 70% लगाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? यू आर एलिजिबल फॉर सीएस। अगर आप 60% लगाएंगे तो क्या प्रिंट होगा? यू आर एलिजिबल फॉर आईटी प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लोट क्यों यूज किया? हाँ जी, क्योंकि ये जो परसेंटेज है पॉइंट में भी आ सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ फ्लोट यूज किया। और जैसे ही आप फ्लोट यूज करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा? एफ। ठीक है, ये चीजें याद कर रखनी है। बाकी 2 एक्टिविटीज रह गई, वो आप कल करेंगे।